एक बॉस ने अपने नए ऑफिस में एक कैलेंडर टांगा। आई एम द बॉस, डू नॉट फॉरगेट एंड रिमेन इन योर लिमिट्स। जब बॉस लंच से वापस आया तो टेबल पर एक नोट देखा। उसमें लिखा था, आपकी बीवी का फ़ोन आया था, बहुत गुस्से में थी और कह रही थी आपको कह दें कि जो कैलेंडर वो घर से लाए हैं वो शाम को वापस ले आएं। आठ नौ लोग जुआ खेल रहे थे। तभी पुलिस आ गई। एक जुआरी दौड़कर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस, तू अपने आप ही क्यों बैठ गया? जुआरी, पिछली बार मैं पकड़ा गया था तो सीट नहीं मिली थी, खड़ा होकर जाना पड़ा था। प्राइमरी स्कूल में टीचर गहरी नींद में सो रही थी। तभी कलेक्टर साहब आ गए। टीचर पकड़ी गई। बहुत देर उठाने के बाद टीचर की नींद खुली। नींद खुलते ही टीचर कलेक्टर को देखते ही बोली, तो बच्चों समझ गए ना, कुंभकर्ण ऐसे ही सोता था। एक शादीशुदा आदमी भगवान से पूछता है, हे प्रभु, तूने बचपन दिया उसे छीन लिया, ऐश आराम दिया उसे भी छीन लिया, पैसा दिया वो भी बर्बाद हो गया, और अब ये बीवी दी उसे देकर ही भूल गया। जहाज के साथ मारवाड़ी भी डूब रहा था, पर मारवाड़ी हंस रहा था। दूसरा यात्री, ओए हंस क्यों रहा है? मारवाड़ी, शुक्र है मैंने रिटर्न टिकट नहीं खरीदा। पत्नियां दो तरह की होती हैं। पहली वो जो पति की बात सुनती हैं, उसके विचारों को समझती हैं, उनसे प्यार से पेश आती हैं, कभी भी कोई फरमाइश नहीं करती, और तो और पति कितना भी गुस्सा करे वो मुस्कुराती ही रहती हैं। और दूसरी वो जो सबके पास है। लड़की गले लगाकर लड़के के कान में बोली, लड़की कुछ ऐसा कहो कि मेरा दिल धड़कने लगे। लड़का, वो पीछे तेरा बाप खड़ा है, ऐसे ही चिपकी रहा वरना पकड़ी जाएगी। पप्पू, हम 45 भाई बहन हैं। मुन्ना, क्या तुम्हारे घर में जनसंख्या नियंत्रण वाले नहीं आए थे? पप्पू, आए तो थे, तब हम पढ़ रहे थे और वो कोचिंग क्लास समझकर चले गए। पापा, नालायक, कम से कम एक बुक तो खोल कर देख लिया कर। चुन्नू, क्या बात करते हो पापा, एक बुक तो रात खोल कर देखता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ। पापा, कौन सी बुक? चुन्नू, फेसबुक। फिर क्या था? दे थप्पड़ दे थप्पड़। जिस दिन घर वालों से नाराज होकर खाना पीना छोड़ता हूँ, उसी दिन घर वाले मटर पनीर बना देते हैं। पत्नी, सुनो जी, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो जब मैं खाना बनाकर लाती थी तो तुम खुद कम खाते थे और मुझे अपने हाथों से ज़्यादा खिलाते थे। पति, तो क्या? पत्नी, तो अब ऐसा क्यों नहीं करते? लगता है अब प्यार नहीं रह गया मुझसे। पति, क्योंकि तुम अब अच्छा खाना बनाना सीख गई हो। लड़की की चुन्नी सर पर रखते ही पेपर वाले छाप देते हैं, धूप ने रिकॉर्ड तोड़ा। लड़का धूप में चक्कर खाकर भी गिरा तो छापेंगे नौजवान नशों की गिरफ्त में।
प्राइवेट जॉब करते बीमार पति से उसकी बीवी बोली, इस बार किसी जानवर के डॉक्टर को दिखाओ, तभी आप ठीक होगे। पति ने पूछा, वो क्यों? बीवी, नंबर 1, रोज सुबह मुर्गी की तरह जल्दी उठ जाते हो। नंबर 2, घोड़े की तरह भागकर ड्यूटी चले जाते हो। नंबर 3, गधे की तरह दिन भर काम करते हो। नंबर 4, लोमड़ी की तरह इधर उधर से इंफॉर्मेशन बटोरते हो। नंबर 5, बंदर की तरह सीनियर अधिकारियों के इशारों पर नाचते हो। नंबर 6, घर आकर परिवार पर कुत्ते की तरह चिल्लाते हो। नंबर 7, और फिर भैंस की तरह खाकर सो जाते हो। इंसानों का डॉक्टर तुम्हें क्या ठीक कर पाएगा? एक समय ऐसा भी था जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे और गोपियां भागी चली आती थीं। और आज यह भी समय आ गया है कि कचरा गाड़ी वाला घंटी बजाता है और मोहल्ले की सारी औरतें भागी चली आती हैं। पत्नी, आज बाहर खाना खाएंगे। टीटू, ठीक है पत्नी, ओके, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। टीटू, ठीक है, तब तक मैं बाहर चटाई बिछाता हूँ। कल दोस्त दारू पी के घर का ताला खोल रहा था। नहीं खुला तो मैंने कहा कि मैं खोल दूँ, तो कहने लगा कि मैं खोल दूँगा, तू घर को पकड़ के रख, बहुत हिल रहा है। मेडिकल स्टोर वाला भी बेहोश हो गया जब एक महिला ने कहा, मेरी साड़ी से मैचिंग एक एंटी कोरोना मास्क देना भाई साहब। बीवी ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर पहुंची तो चुपचाप बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो देखा कि कंबल में 2 की वजह 4 टांगें नज़र आ रही थीं। उसने आओ देखा न ताओ, एक क्रिकेट का बैट उठाया और ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। जब मार मार के थक गई तो पानी पीने किचन में गई और देखा कि उसका पति बाहर बालकनी में बैठा मैगज़ीन पढ़ रहा है। पति बोला, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं और मैंने उनको बेडरूम में सुलाया है, जाके मिल लो, मॉरल और शक करो। आदमी, क्यों भाई, आजकल कोई कविता लिख नहीं रहे हो? क्या हुआ कवि? नहीं भाई, जिस लड़की के लिए लिखता था उसकी शादी हो गई। आदमी, फिर तो विरह रस में कविता और भी अच्छी बनेगी ना भाई। कवि, तू समझ नहीं रहा भाई, उसकी शादी मुझसे ही हुई है। ट्रेन में 2 पुरुषों की बातचीत। पहला, मैं शादी करने जा रहा हूँ क्योंकि कपड़े धो धो कर, झाड़ू लगा लगा कर और बाहर का खाना खा खा कर मैं तंग आ गया हूँ। दूसरा, कमाल है, बिल्कुल इन्हीं वजहों से तंग आकर मैं तलाक लेने जा रहा हूँ। फ्री में नेट, फ्री में मोबाइल, बस रिलायंस पंप से फ्री पेट्रोल मिल जाए तो गंगा नहा लूं। पति को भोजपुरी बोलने का भूत सवार हुआ। कहीं से उसने एक शायरी सुनी और उसने अपनी पत्नी को भोजपुरी शायरी सुनाई। अर्ज है, ताजमहल कौन चीज बा, हम एकरो से बड़ा इमारत बनवा देव। मुमताज तो मर के दफन भइले रहे, तोखे ससुरी हम जिंदा दफना देव। पति अब आईसीयू में है। प्लेटफार्म पर ढेर सारा सामान लिए खड़ी एक औरत से कुली ने पूछा, मैडम कुली चाहिए? औरत ने बड़ी विनम्रता के साथ जवाब दिया, नहीं भैया, मेरे पति मेरे साथ हैं।